हेलो बच्चों, नमस्कार। आज क्लास में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं क्लास 10th के मेंसुरेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी विगत परीक्षाओं में यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। इसलिए हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। आज उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो बेटा हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं आपके, जैसे कि क्वेश्चन हमने लिया है मेंसुरेशन का कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन हमने बेटा यहाँ पे लिया, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन बेटा हमने लिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए तथा शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कुछ 2, 3, 4 क्वेश्चन लिए हैं, इनको हम लोग आज यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे। तो मेंसुरेशन में सबसे पहले तो आपको क्या है कि आपको पूरे जो है फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको फॉर्मूले भी बताएंगे और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आपको सिखाएंगे। आइए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए बेटा, हमने क्वेश्चन पहले हमने जो लिया था उसमें क्या था बेटा, यहाँ लिखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हमें घन दिया गया है और घन का हमें आयतन दिया गया बेटा कितना, 64 घन सेंटीमीटर, ठीक है। इससे क्या करना है अपन को, सबसे पहले घन की भुजा निकाल लेनी है, क्योंकि उसने कहा कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाए, यानी दो घन हैं, इनको आपस में मिलाएंगे तो एक घनाभ का निर्माण होगा, ठीक है। उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं कि पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उसको लिखेंगे और फिर इसमें हमें किसकी आवश्यकता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसके हम वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें रख के हम लोग आसानी से इसके मान निकाल पाएंगे। तो देखिए बेटा कैसे, हमें क्या दिया गया है कि जिनमें प्रत्येक घन का आयतन लिखा, जिनमें से दो घनों हैं जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन। इस चीज में क्या है, आपको सबसे पहले भाषा पे विशेष ध्यान देना है। भाषा समझ गए, क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया आपका। देखिए इसमें क्या लिखा था कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, मतलब कि प्रत्येक घन का आयतन हमें 64 घन सेंटीमीटर क्यों दिया गया है, ठीक है बेटा। क्या दिया गया, 64 घन सेंटीमीटर। तो हम इसमें लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कि घन का आयतन, प्रत्येक घन यानी दो घन है तो एक का दिया गया। तो देखिए घन का आयतन हमें दिया गया कितना, 64 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये दिया गया हमें, ठीक। तो इसने क्या कहा था कि दोनों घनों को आपस में मिलाने पर, देखिए दोनों घनों को आपस में मिलाने पर, जैसे हमने मान लिया कि बेटा ये घन मिल गया हमें, देखिए यही तो होता है आपका घन, जिसकी चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, यही होता ना घन। ये मान लीजिए ये घन हो गया। अब कह रहे हैं इसकी फलकों को, फलक मतलब कि इसकी सतहों को आपस में मिलाने से, इस तरीके से, समझ रहे। तो इसमें क्या है, एक घन को और आपस में हमने इसमें जोड़ दिया, ठीक है बेटा। एक और हमने इसमें घन जोड़ दिया है, तो कह रहे हैं इन दोनों घनों को आपस में मिलाने से प्राप्त घनाभ। तो आप देख पा रहे हो ये घन से क्या बन गया, घनाभ बन गया, जब हमने दोनों घनों को आपस में मिला दिया। तो दोनों घनों को आपस में मिलाने से प्राप्त घनाभ, यही तो है। घनाभ का क्या निकालना हमें बेटा, घनाभ का हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना बेटा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको इसकी भुजा पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना, हमें निकालना बेटा, देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी इसको यहां लिखते थोड़ा, देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो बेटा अब हमें दिखाई देने लगा कि हमें किस किस की आवश्यकता है। देखिए LBH, ठीक है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की आवश्यकता है, और हमें केवल क्या दिया गया, एक घन का आयतन दिया गया बस, ठीक है। उससे क्या करेंगे हम लोग, हम जानते हैं कि घन का आयतन बेटा होता है भुजा क्यू
या यहाँ पे लिखते हैं हम ए क्यू, ठीक है, भुजा क्यू या ए क्यू, ठीक है, लिख लिया। ये कितना हुआ आपका 64। तो ए क्यू बराबर इसको हम 4 का घन लिख सकते हैं ना, तो ए का जो मान निकल के आया वो कितना गया आपका 4। यानी जो घन की आपको भुजा प्राप्त हुई, घन की भुजा जो आपको प्राप्त हुई ए बराबर में कितनी हो गई आपको 4 सेंटीमीटर हो गई ना बेटा। इस घन का जो हमें आयतन दिया गया था उससे हमने घन की भुजा प्राप्त कर ली। देखिए घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा क्यू। भुजा क्यू कितना दिया गया 64, 64 को हमने 4 का क्यू लिख दिया, तो ए बराबर में कितना हो गया हमारा 4 आ गया। अब देखिए इधर दो घन जो है आपस में जोड़े गए हैं, तो पहले घन का जो है भुजा कितनी है 4 है। 4 देखिए इसकी जो है क्या हो गई आपकी ये चौड़ाई हो गई या लंबाई हो गई, ठीक है, हाँ चौड़ाई इसको लंबाई कहते हैं, ठीक है। इधर पे ये हो गई इसकी आपकी चौड़ाई 4, ठीक है। इधर लिखते हैं हम 4 हो गई आपकी ऊंचाई, क्योंकि घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चारों जो है यानी तीनों जो है बराबर रहती हैं, ठीक। इधर भी देखिए आप, इधर हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जब हम दो घनों को आपस में जोड़ते हैं तो एक घनाभ बन जाता है, वही वो पूछ रहा है। तो घनाभ जब बन गया तो घनाभ में क्या होता है अपने कि इसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाता है, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिख रही होगी कि वही की वही रहती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि दो घनों को, देखिए दो घनों की संलग्न फलकों को मिलाने से प्राप्त घनाभ की लंबाई L बराबर कितनी हो गई बेटा 4 + 4, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक हो गई आपकी 4 + 4, ये पूरी यहां से लेकर 4 + 4 बराबर कितनी हो गई आपकी 8 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई बेटा 8 सेंटीमीटर हो गई दोनों फलकों को मिलाने से, तो कितनी हो गई आपकी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए इसकी चौड़ाई जो है B बराबर आपकी क्या है 4 सेंटीमीटर ही है, और ऊंचाई जो है इसकी H बराबर क्या है आपकी, ऊंचाई H बराबर भी है आपकी क्या 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या है कि दोनों फलकों को या दो घन कहें या 3 घन कहें या 4 घन कहें तो केवल इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, चौड़ाई और ऊंचाई जो है आपकी सेम रहेगी, ठीक है। यही हो गया। अब यहाँ पे आप रख दीजिए 2 × L का कितना है देखो 8 गुणा इधर कितना है 4 प्लस इधर कितना हो गया B का 4 गुणा H प्लस H का कितना आपका हमारा 4 गुणा इधर हो गया 8, हो गया ना। देखिए 2 32 + 16 प्लस ये भी हो गया 32, कितना हो जाएगा 2 गुणा ये हो गया देखिए 6 2 8 2 10 3 3 6 7 और 1 8, यानी 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से जो है हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, ठीक है बेटा। क्या निकाल पाएंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए बेटा इसके बाद देखिए बेटा इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमें क्या दिया गया था कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल, देखिए घन का हमें क्या दिया गया था आयतन, लिख दीजिए आप कि घन का आयतन क्या है आपका, घन का आयतन है बेटा हमारा 1331 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिए, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है, क्या होता है बेटा अभी बताया हमने आपको भुजा क्यूब है, भुजा या ए क्यूब, क्योंकि भुजा हमने इधर सीधा लिख लो ए क्यूब बराबर कितना हो गया आपका 1331, अभी बताया। घन का आयतन क्या होता है बेटा भुजा क्यूब, लो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि घन का आयतन बराबर हो जाता हमारा बेटा भुजा क्यूब, ठीक है। और अभी किसकी आवश्यकता हमें, इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ हमारा हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाता है 6a², मतलब कि 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए 6a² का मतलब क्या है, हमें 6 गुणा भुजा चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें घन की भुजा किस तरीके से निकालना है कि घन का आयतन 1331 दिया गया, तो घन का आयतन क्या था भुजा q, तो AQ बराबर इसको हम लिख देंगे 11 का q। 11 का q आपको याद होने चाहिए कम से कम 1 से 20 तक वर्ग और 1 से 20 तक तो घन याद कर ही लो, समझ रहे। तो A= में कितना हो जाएगा हमारा बेटा, हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बेटा, 11 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी क्या बेटा, भुजा आ गई। क्या आ गई, भुजा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना था, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कहिए क्या कि रख दीजिए सर इसको। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। रख दो आप यहाँ पे 6 × 11 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 6 × 121, यानी 6 12 हो गया, 6 से 726, 6 से 6 दूनी 12, 6 कम 6 7, तो 726 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इस तरीके से बेटा इसका जो है हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, क्या निकाल लेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने दोनों क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले तो जो कुछ हमें दिया गया था वो लिखा बेटा, इसके बाद हमें किसकी आवश्यकता थी उसको निकाला और फॉर्मूले रख दिया, आंसर आ गया। मेंसुरेशन आदि आप जो है लैंग्वेज समझ में आ गई आपको, तो सारे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन उसके सॉल्व हो जाते, समझ रहे। क्या लिखा, क्या कह रहा वो देखिए। इसमें क्या कहता कि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है और हमें निकालना था घनाभ का आयतन, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो 2LB + BH + HL था। तो हमने यहाँ पे LB और H के मान निकाले, क्योंकि देखिए दोनों घनाभ को आपस में मिलाएंगे, 2 घन का है आपके या 3 घन का है या 4 घन का है, आपको क्या करना कि उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, चौड़ाई और ऊंचाई जो उसकी घन की भुजा होगी वही रहेगी। ठीक है, और सीधा आप यहाँ पे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, इसमें मान रख दो, आसानी से आंसर निकल आएंगे। ठीक उसी प्रकार इसमें भी घन का आयतन दिया गया था, हमने भुजा निकाली और इधर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछ लिया। इसमें उसने क्या कहा, घनाभ का नहीं पूछा, घन का ही पूछ लिया, तो 6a², सीधा यहाँ पे मान रख दिया, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे के। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे तो देखिए बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया गया बेटा, हमें इसमें दिया गया कि लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, बेलन का वक्रपृष्ठ हमें ज्ञात करना। एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है उसको एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पे कि इसमें क्या दिया गया, बेलन की त्रिज्या, तो बेटा बेलन की त्रिज्या को हम लोग R से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कि बेलन की त्रिज्या R बराबर है 7 सेंटीमीटर। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, ठीक है, एक होती है तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग कहते हैं शंकु में निकालते हैं, तिरछी ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई इसकी जो हमें H दे रखी है वो कितनी है आपकी बेटा, 8 सेंटीमीटर है। कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है बेलन का वक्रपृष्ठ, तो एकदम सिंपल हो गया बेटा, बेलन का वक्रपृष्ठ सीधा रख दीजिए। देखिए 2πRh, यानी 2 × 22/7 × R की वैल्यू रख दीजिए आप, कितनी है 7 गुणा ऊंचाई, ये हो गई, इससे कैंसिल हो गया हमारा, ये कितना हो गया, देखिए 22 दूनी 44 गुणा 8, 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 2 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं था बेटा, एकदम सिंपल था ये, तो एकदम सिंपल था ये। देखिए क्या, बेलन की त्रिज्या लिखी, ऊंचाई दे रखी थी, सीधा बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना था हमें बेटा। सीधा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2πRh बेलन का वक्रपृष्ठ होता है, R और H की वैल्यू हमें दी गई थी, सीधा रख दिया इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए तथा शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। थोड़ा इसमें थोड़ा निकालना है कुछ। देखिए यहाँ पे देखिए चौथे वाले का देखिए आप, इसके बाद ये भी आपका सिंपल है। देखिए शंकु के आधार की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, सीधा लिखते हैं अब सीधा। ठीक है, शंकु की त्रिज्या R बराबर है 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। इसके बाद इसकी ऊंचाई दे रखी हमें बेटा, क्या दे रखी, ऊंचाई H बराबर है आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, यही तो है। इसके बाद इसकी तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तो बेटा आपको जानकारी होनी चाहिए कि शंकु क्या होता है, एक कोन के रूप का, यानी कि ये आपकी जोकर की टोपी होती है
या मेहंदी की कौन होती है उस तरीके का ये आपका क्या शंकु होता है, समझ रहे? शंकु यही तो है। तो इसमें क्या होता है हमारा, इसको थोड़ा सही बना दें हम। देखिए ये हो गया आपका शंकु। तो शंकु में ये हो गया आपका आधार, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये कहलाती है शंकु की त्रिज्या। और इधर से जो होती है ये होती है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। क्या होती है बेटा? ये होती है आपकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? एच से प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाती है आपकी त्रियक ऊंचाई, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, यानी एल से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो उसने हमसे त्रियक ऊंचाई भी पूछी है, क्योंकि यहाँ पे हमें आर का मान दिया गया बेटा कितना है, आर बराबर में 3.5 है और एच कितना है 12। और ये जो है इस पर क्या हो जाती है, लंबवत हो जाती है। क्या हो जाती? लंबवत हो जाती है, यानी कि ये इस पे जो है आधार पे जो है इसके शंकु पर यहाँ कितने 90 डिग्री का एंगल बना रही है। हम इसको आपको क्यों बताना चाहते हैं, इसलिए बताना चाहते हैं कि आप कभी भी त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला भूल जाएं, फिर भी आप इसको आसानी से निकाल लेंगे। वैसे तो फॉर्मूला हमें सीधा लर्न होना चाहिए कि देखिए त्रियक ऊंचाई निकालना है जो हमें, इसका फॉर्मूला एल इक्वल होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब होता क्यों है ये भी हम आपको बता दें, ठीक है। क्या था? ये था आपका शंकु, यही तो है। ये हो गया इसका आधार, यहाँ पे ये क्या हो गई, ऊंचाई एच हो गई इसके लंबवत, यही तो हो गई। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा, ये हो गई आपकी त्रियक ऊंचाई एल। अगर बेटा हम इसमें इसको रफ कर दें, देखिए इसको हमने कर दिया बेटा रफ, देखिए हो गया ना। तो अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा, तो बोलेंगे ये हमें सर दिखाई दे रहा क्या, एक समकोण त्रिभुज। क्या दिखाई दे रहा? समकोण त्रिभुज। तो इसमें हमने आपको बताया है कि समकोण त्रिभुज में एक आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई। क्या बताई? पाइथागोरस प्रमेय, जो आपकी होती है बेटा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। यानी कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा और कोण के सामने वाली भुजा हमारी कहलाती है लंब, और ये हो जाता है हमारा आधार। तो अब इसमें क्या है, एल देखिए, एल ही तो है त्रियक ऊंचाई। तो इधर क्या, एल स्क्वायर, इधर क्या हो गई, एच हो गई, इधर क्या हो गया, आर हो गया। इसका स्क्वायर हटाओ तो इधर एल इक्वल क्या हो गया, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला बन जाता है। समझ गया ना बेटा? ठीक है, क्या बन गया, ये त्रियक ऊंचाई का फॉर्मूला बन जाता है। अब हम सीधा याद कर लें कि L बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसलिए बता दिया कि आप इसको भूलेंगे नहीं कभी, समझ रहे। अब देखिए यहाँ पे आपको सीधा मान रखना है। देखिए L बराबर H का बेटा हमें मान दिया गया 12 का स्क्वायर, R का दिया गया हमें 3.5 का स्क्वायर। तो L बराबर इधर कितना हो जाएगा बेटा 144, और 35 का करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 25 और 9। और देखिए ये भी ट्रिक हम आपको बता दें थोड़ा, जैसे आपको 35 का स्क्वायर निकालना हो तो देखिए 5 का हो जाता 25, 3 का हो जाता 9, हमेशा 2 अंक साथ में लेके जाएंगे इसलिए हमने इसको 0 लिखा। अब इसका इसमें गुणा करा दो, 3 5 15, 15 दूनी 30, हो गया ना, ये हो गया 9 3 12। तो ये बेटा हमारा कितना आ गया, 1225 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, 1225 निकल के आ गया। ठीक है, तो इस और इसमें क्या था, इधर पॉइंट था तो 2 अंक बाद इधर दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि देखिए 3.5 इंटू 3.5 इसको लिखेंगे तो इधर कितना हो गया, ये 12.25 हो गया। ठीक, तो L बराबर में ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको थोड़ा हम रफ कर दें। देखिए बेटा कितना हो जाएगा ये हमारा, इसको भी आप जोड़ लो, ये हो जाएगा हमारा L बराबर में 156.25। तो L बराबर इसको लिखेंगे 12.5 का होल स्क्वायर, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। तो R बराबर कितना निकल के आएगा, 12.5 निकल के आ गया। तो इसकी जो त्रियक ऊंचाई हमसे पूछी गई थी बेटा, त्रियक ऊंचाई, तो L बराबर कितनी हो गई बेटा आपकी 12.5 सेंटीमीटर। क्या हो गई आपकी 12.5 सेंटीमीटर, ये आपकी त्रियक ऊंचाई निकल के आ गई। ठीक है बेटा, अब हमें इसमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका आयतन। ठीक है,
तो देखिए बेटा क्या निकालना है, त्रियक ऊंचाई हो गई आपकी, शंकु का आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है बेटा, हमें याद होना चाहिए कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है इसका फॉर्मूला। तो देखिए हमें आर भी दी गई है और एच भी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ सीधा रख दीजिए। अब देखिए 1/3 गुणा इधर हो गया 22/7 गुणा आर का जो मान है वो है 3.5 का स्क्वायर गुणा एच कितना आपका है 12, ठीक है। तो देखिए इधर से ये कैंसिल हो गया, देखो 3 चौके 12, इधर हो गया देखिए 22 गुणा 3.5 का अभी वर्ग निकाला कितना है 12.25, ठीक है, गुणा इधर हो गया 4 और बटे में हो गया हमारा 7, ठीक है, बटे में कितना हो गया 7 हो गया। अब इसको कीजिए आप हल। तो इधर देखिए इसको जब आप हल करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है आप लोग इन क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।